मित्रों नमस्कार, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज मैं भारतीय जनता पार्टी की आदिवासी राजनीति की बात करूंगा। मुख्यतः 3 प्रदेश हैं जो आदिवासी बहुल हैं। आदिवासी बहुल की मतलब वहां संख्या 30% या उससे अधिक है। उसमें छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और झारखंड है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है इस बार जब बहुमत आया तो। इसके अलावा उड़ीसा में जब हालिया चुनाव लोकसभा का हुआ तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बहुमत मिला और पहली बार उसको मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला और उसने मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाया है। अब भारतीय जनता पार्टी की नज़र झारखंड में है। तीसरा प्रदेश है जो आदिवासी बहुल है, जहां 30% से अधिक जो है आदिवासी रहते हैं। बहुत जटिल प्रदेश है। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की तरह नहीं है, ये बहुत जटिल प्रदेश है। और जटिल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के कारण है। इतने झगड़े हैं वहाँ कि भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है किसी भी प्रदेश में इतना झगड़ा नहीं होगा जितना झारखंड में है। और इसी अंदरूनी झगड़े के कारण राज्य बनाने के बावजूद 2000 में राज्य बना था, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी। राज्य बनाने के बावजूद एक आध बार को छोड़ कर के कभी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। हर समय वह अल्पमत की सरकार जोड़ तोड़ से चलाती रही, सहयोगियों के दल पर चलाती रही। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उसको पूर्ण बहुमत मिले, इसके लिए वो कोशिश कर रही है। और उसकी कोशिश सफल होती इसलिए दिख रही है क्योंकि झगड़े को समाप्त करने का काम तो अमित शाह ने पहले ही कर दिया था 2020 में। 2020 में उन्होंने झगड़े की जड़ समाप्त करके, यानी बाबूलाल मरांडी जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको पहला चीफ मिनिस्टर बनाया था। लेकिन 3 साल में ही उनको इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने 6 में अपनी झारखंड विकास पार्टी बना ली। लगातार वो लड़ते रहे और उनके कारण भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होता रहा। कभी 6 सीट पाए, कभी 8 सीट पाए 82 सदस्यों की विधानसभा में। और फिर उनके जो विधायक भारतीय जनता पार्टी तोड़ लिया करती थी अपना बहुमत बनाने के लिए। जो पिछली बार जो के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी, मात्र उसको 25 सीटें मिली। और बाबूलाल मरांडी की पार्टी को केवल 1 सीट मिली। इसके बावजूद अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया और उनको प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर दे दी और कहा कि अब आप भी नेतृत्व करेंगे। तब से बाबूलाल मरांडी लगे हुए हैं और पूरे जिसको कहते हैं कि पूरे तनमन से लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा काम ये कर दिया, उसने शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 18 साल करीब रहे और उन्होंने मध्य प्रदेश में जीत का रिकॉर्ड बनाया। 3 बार, चौथी बार जीती है वहाँ भारतीय जनता पार्टी। 1 बार को छोड़कर के लगातार 4 बार। 2000 पे मुख्यमंत्री बने थे। अभी पिछले विधानसभा में तक वो मुख्यमंत्री थे, यानी 4 बार, करीब 18 साल। बीच में 1 साल के लिए वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछले विधानसभा चुनाव में हारी थी, लेकिन वोट प्रतिशत इसका ज़्यादा था और विधायक इसके 9 कम थे। बाद में 1 साल बाद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो है बीजेपी में शामिल होने के बाद 20-25 विधायक जो है इस्तीफा दे दिया और फिर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन गए। लगातार वो 1 बार को छोड़ करके, बीच का 1 साल का गैप छोड़ करके करीब वो 18 साल मुख्यमंत्री रहे। और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी जड़ें जमी वहाँ पर, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन शिवराज सिंह का व्यक्तित्व भी इसमें
काम करता है। अब उन्हीं शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का प्रभारी बनाया गया है। अभी जब 2 दिन के दौरे पर गए थे शिवराज सिंह चौहान ने सभी पार्टी नेताओं को, बाबूलाल मरांडी को, अर्जुन मुंडा को, और वहाँ पर जो है नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को बैठाया और कहा कि आपसी मतभेदों को भुलाइए, पहले झारखंड को जीतिए और झारखंड को इस कदर जो है इतना मजबूत बनाइए कि मध्य प्रदेश की तरह या गुजरात की तरह ये प्रदेश ऐसा बने कि यहाँ फिर भारतीय जनता पार्टी ही दिखे, यहाँ पर बाकी कोई पार्टी नहीं दिखनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मजबूत करना चाहते हैं शिवराज सिंह चौहान, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी बना करके एक प्रकार से झारखंड को जीतने का लक्ष्य तय कर लिया है। और सुयोग ठीक है। इस समय जो हेमंत सोरेन जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, जो भ्रष्टाचार के मामले में, जमीन घोटाले के मामले में जेल गए थे, 5 महीने की जेल काटने के बाद आए तो पुनः मुख्यमंत्री बन गए। चंपई सोरेन जिनको मुख्यमंत्री 5 महीने के लिए बनाया गया था, वो परिवार से बाहर के हैं, तो इसलिए उनको हटा दिया गया। और कहा भी गया, भाजपा कह भी रही है कि वहाँ पर परिवार से बाहर यानी सोरेन परिवार के बाहर का कोई भी चीफ मिनिस्टर केवल काम चलाऊ चीफ मिनिस्टर होता है। ये सही भी है। तो परिस्थितियाँ भी अनुकूल हैं। शिवराज सिंह चौहान जैसे जो है सर्वसमावेशी राजनीतिज्ञ को भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ प्रभारी बनाया है, तो स्थितियाँ ठीक है। अब शिवराज की कोशिश ये है कि वहाँ पर संगठन कुछ इस तरह मजबूत हो, मंडल गांव स्तर तक, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहरा सके। और वैसे ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में कमज़ोर नहीं है, संगठन उसका है। अंदरूनी झगड़े बस खत्म हो जाए। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना करके आदिवासियों को पहले ही साधा हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने। और जो आदिवासी बहुल जो प्रदेश हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, उड़ीसा में तो इस बार जो है 21 में 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी की मिली। 19 मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जो है आदिवासी काफ़ी संख्या में है, वहाँ 29 की 29 सीटें मिली हैं। तो एक झारखंड राज्य ही ऐसा है, ऐसा प्रदेश है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रश्न प्रदेश बना है। कभी भाजपा आती है, कभी झामुमो आती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे क्षेत्रीय संगठन को वहाँ पर जो है ऐसा राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता वहाँ बनी रहे, और वहाँ पर अनुकूल स्थितियाँ भी हैं। और शिवराज सिंह चौहान की कोशिश है, जो केंद्रीय कृषि मंत्री भी हैं और बहुत लोकप्रिय नेता हैं, उनके खिलाफ ऐसा कोई संगठन में, सरकार में, संघ में उनको लेकर के किसी भी तरह का दुराव नहीं है, उनके प्रति किसी भी तरह की विपरीत भावना नहीं है कि शिवराज सिंह किसी तरह की खोट नहीं निकालने का अवसर किसी को मिलता है। व्यक्तित्व ही ऐसा है। तो आशा करनी चाहिए कि शिवराज सिंह की कोशिश के बाद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और वहाँ अभी चुनाव होने वाले हैं 3 महीने बाद, इसी साल के नवंबर में वहाँ पर चुनाव होने हैं, और शिवराज की कोशिश निश्चित तौर पर वहाँ पर रंग लाएगी। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है, जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, सूचना की दुनिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।